दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेस को। एक कामयाब ज़िंदगी क्या होती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर माइंडसेट कोच हिना। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, कामयाबी के उसूल सीखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। वेलकम बैक। दोस्तों स्टीफन कोवी जो कि एक बहुत मशहूर मुसन्निफ और लीडरशिप पर एक अथॉरिटी माने जाते हैं, उनका एक बहुत मशहूर जुमला है कि इफ़ द लैडर इज़ नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट्स अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। मतलब जब इंसान की सिमत ठीक नहीं होती और उस पर उसका मकसद वाज़ेह नहीं होता तो उसका उठाया हुआ हर कदम उसको गलत मंजिल की जानिब धकेल देता है। आप शायद ये सोच रहे हों कि मैं किस किस्म की बातें कर रही हूँ। यहाँ लोगों के काम ख़त्म नहीं होते पर दिन ख़त्म हो जाता है, ऐसे में कोई मकसद के बारे में क्या सोचे। कुछ लोग शायद ये सोच रहे हों कि जी हमारी ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा हो जाए, घर का रेंट बिजली का बिल वक्त पर अदा हो जाए, घर के काम काज हो जाए, बच्चों के लिए खाना पक जाए, यही तो ज़िंदगी है और इसके अलावा मकसद किसे कहते हैं। गौर कीजिए, अगर यही ज़िंदगी है और यही आपका मकसद है तो फिर हम सब एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश क्यों करते हैं। हो सकता है अगले 10 या 20 साल तक हम यही काम करते गुजार दें, यहाँ तक कि हमें रियलाइज़ हो कि ये तो हम नहीं चाहते थे। ये क्या, हमने अपनी सारी जवानी इन्हीं कामों में गुजार दी जो कि हमारी जगह कोई भी होता तो बहुत आराम से कर लेता, फिर हमारी यहाँ पर क्या ज़रूरत थी। फिर शायद हम ये सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी को हालात के रहमो करम पर छोड़ रखा था। जैसे जैसे ज़िंदगी के हालातों वाक़यात बदलते रहे वैसे वैसे हम अमल करते गए। दोस्तों खुद से पूछिए, क्या इसे जीना कहते हैं? क्या ये कॉन्शियस लिविंग है? सोचिए, जब हमारा खालिक, हमारा रब हमसे पूछेगा कि हमने अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर हम गौर करें और अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करें तो हमें मालूम होगा कि ये हमारे रोज़मर्रा के काम काज जो हम करते हैं ये इंसान की तख्लीक का मकसद पूरा नहीं करते। ये हमारी मसरूफियात, हमारे काम काज, हमारी फ़िक्र मुआश हमें मुख्तलिफ़ रोज़ में डिवाइड तो करती हैं लेकिन ये हमें डिफ़ाइन नहीं करती। एक सोसाइटी का फ़र्द होने के नाते हमारे मुख्तलिफ़ रोल्स हैं और इन रोल्स के मुताबिक हमारी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने ख़ुद को इन रोल्स तक महदूद कर दिया है। हम इन रोल्स से बाहर निकल कर ख़ुद को जानना नहीं चाहते, अपने बारे में बड़ा सोचना नहीं चाहते। इंसान की इस हालत ज़ार और ख्वाब गफलत को इकबाल ने अपनी नज़म में कुछ यूँ बयान फरमाया है, खो ना जाए सहर व शाम में ऐ साहिब होश, एक जहां और भी है जिसमें ना पर्दा है ना दोष। दोस्तों खुद को जानना हर इंसान का फ़र्ज़ है क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और अपने अंदर क्या तुम नहीं देखते। और फिर सूरह 3 में इंसान की हैसियत बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने पैदा किया इंसान को बेहतरीन सांचे में। और फिर अपनी अजीम क्रिएशंस के मुकाबले में इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी पावर्स दी हैं इसका अंदाज़ा हमें इस आयत से होता है। सूरह जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअम मिन्हु इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और उसने मुसख्खर कर दिया जो कुछ है तुम्हारे लिए आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। तो गौर कीजिए कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बेशुमार सलाहियतें और पावर्स देकर इस दुनिया में भेजा तो यकीनन वो हमसे बहुत कुछ करने की तवक्को रखते हैं। अल्लाह की इस ग्रैंड स्कीम ऑफ वर्क में इंसान की हैसियत बहुत मामूली ही सही, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बिला मकसद पैदा नहीं की। बकौल शायर, नहीं है कोई चीज़ निकम्मी इस ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हैसियत को पहचाने। इंसान की बहुत सी ज़रूरियात होती हैं जैसे खाना पीना, सर पर छत, तहफ़्फ़ुज़, ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पूरे हो जाने के बावजूद जब तक इंसान अपनी खुदी को नहीं पहचानता तब तक वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हो पाता।
जब तक उसको ये नहीं पता चलता कि वो कौन है, उसकी क्या खूबियाँ, क्या ख़ामियाँ हैं, उसके क्या पैशंस हैं, उसकी क्या दरीना ख्वाहिशात हैं और वो अपने अंदर क्या खुसूसियात महसूस करता है। जब उस पर यह वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उसे किन यूनिक मिक्स ऑफ एबिलिटीज़ के साथ इस दुनिया में भेजा है, तभी वो अपनी रोज़मर्रा के कामकाज में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर पाता है। तब वो अपने लिए बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब कर पाता है, अपनी समत दुरुस्त कर पाता है, कौन सी जॉब उसे सूट करती है, कौन सी स्किल्स सीखने से उसके टैलेंट्स उभर कर सामने आ सकते हैं, किन लोगों के साथ और किन एक्टिविटीज़ में उसे अपना वक्त बिताना चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ज़िंदगी की अहम चीज़ों पर गौर करने के काबिल भी हो जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल हर दूसरा शख्स एक ही बात करता है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, जबकि इनमें से मुश्किल से 1% लोग कोई बामकसद काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग गैर अहम चीज़ों में अपना वक्त, अपनी हिम्मत और अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। जहाँ हम एक मोबाइल से काम चला सकते हैं, वहाँ हमारे पास 2 होंगे। हमारी क्लॉजेट्स हैं तो बेशुमार कपड़ों से भरी पड़ी हैं, बहुत सारे तो उनमें से हमने पहने ही नहीं होते और हम नए ख़रीद लेते हैं। वक्त है तो सारा दिन सोशल मीडिया पर रैंडम चीज़ें देखते और यूज़लेस कमेंट्स करते गुजर जाता है। और ऐसा हम क्यों करते हैं? रिलैक्स करने या खुशी हासिल करने? तो फिर ऐसा क्यों है कि हम बहुत जल्दी इन तमाम चीज़ों से भी उकता जाते हैं? क्या ये ट्रेजेडी नहीं कि जैसे ही हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ अपनी वैल्यू खो देती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि खुशी को हम अपने अंदर नहीं बल्कि बाहर तलाश कर रहे होते हैं, जबकि खुशी हमेशा इनसाइड आउट होती है। अगेन बकौल इकबाल, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इंसान असल में खुशी नहीं बल्कि प्लेजर चाहता है। प्लेजर यानी वक्ती मज़ा जो उस वक्त उसके डोपामिन लेवल को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन हैरत होती है अल्लाह की इस अजीम तख्लीक जिसे हम दिमाग कहते हैं, कि जब हमारे दिमाग के डोपामिन सेंटर्स यानी प्लेजर सेंटर्स भर जाते हैं तो अपना साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। यानी नेक्स्ट टाइम हमें मज़ीद मज़ा लेने के लिए पहले से ज़्यादा किसी चीज़ की तलब होगी। इसका मतलब है कि अगर इंसान अपने आप को वक्ती तौर पर खुश करने में लगा रहे तो सारी ज़िंदगी भी लगा दे तो वो मुतमईन नहीं हो पाएगा। हकीकी खुशी दिल के इत्मीनान सुकून कल्ब में है। वो खुशी जो हमारी रूह महसूस करे, वो है हकीकी खुशी, हकीकी कामयाबी। जब इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की जस्तजू में लग जाता है तो फिर वो कामयाबी के सफ़र पर गामज़न हो जाता है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करता रहता है और ऐसे में इंसान आगे बढ़ता और ग्रो करता चला जाता है। उसकी मंजिल, उसकी मोटिवेशन तो होती है, लेकिन उसका सफ़र उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। बकौल शायर, है शौक़े सफ़र इतना कि एक उम्र से हमने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। ये तो हमें मालूम है कि हमारा दिमाग बाय डिफ़ॉल्ट मकसद की तलाश में रहता है, जब भी हम हर चीज़ में मज़ा ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक होशमंद इंसान अपने आप को ऐसा मकसद देता है जिससे उसे हकीकी खुशी, हकीकी कामयाबी और सुकून कल्ब मिले, ना कि वक्ती मज़ा। चलिए मान लिया कि हमें मालूम है कि हमारी सलाहियतें क्या हैं और हमारी डायरेक्शन क्या है, और हमने अपने काम को अपनी सलाहियतों से हम आहंग कर लिया है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम से कमिटेड रहें। उमूमन हमारा ध्यान रिज़ल्ट्स पर होता है और हम किसी भी अमल के प्रोसेस को अहमियत नहीं देते। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने का तरीका सिखाते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह तू चला हमें सीधे रास्ते पर। यानी एक मोमिन को मंजिल की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितना कि सीधे रास्ते की। हमारा काम है सीधे रास्ते पर चलते जाना, रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाना। साबित हुआ कि इस ज़िंदगी में तो मकसद का मतलब मंजिल नहीं बल्कि कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कामयाबियां समेटी, अपने ख्वाब पूरे किए, बहुत पैसा कमाया और फिर या तो वो पागल हो गए या फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद बाकी नहीं बचा। लिहाजा अहम बात यह है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अपने आप को कितना चैलेंज कर रहे हैं। जब इंसान इंस्टेंट प्लेजर और शॉर्टकट्स की तलाश में होता है तो फिर वो अपनी दुआओं में भी फोकस नहीं रहता।
एक आम इंसान अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से कहता है कि या अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा दौलत दे दे, मुझे बंगला, गाड़ी, जॉब में तरक्की दे दे। इसके बरक्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह मैं सुस्ती से आपकी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के नबी को मालूम था कि एक्टिव रहना कामयाबी का उसूल है, ये उसका एक प्रोसेस है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़ल्ट से ज़्यादा प्रोसेस को अहमियत दी, ना कि शॉर्टकट्स को। ये होता है कामयाब लोगों के सोचने का तरीका, क्योंकि उनको मालूम होता है कि कामयाबी के कुछ उसूल होते हैं। आपने अक्सर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उनका विजन दीवारों पर फ्रेम किया हुआ देखा होगा। लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है कि जब हम हर रोज़ अपने मकसद को आते जाते देखते उसको विजुअलाइज करते हैं तो फिर हम अपने दिमाग में RAS को एक्टिवेट कर देते हैं। RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारी मदद करता है कि हमने किन चीज़ों पर फोकस करना है और किन पर नहीं। जब हम अपने मकसद के बारे में बहुत जज्बाती होते हैं और उसके बारे में ख़यालात बुनते रहते हैं तो ये RAS वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम ज़राए, वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आयां कर देता है, जिसकी मदद से हम अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर हमें दवाई लिख कर देता है कि दिन में कम से कम 2 बार ये दवाई ज़रूर खानी है, बिल्कुल उसी तरह जब हम अपने मकसद को अपने दिमाग में कम से कम 2 बार रिहर्स करते हैं तो फिर हम अपने दिमाग में RAS मैकेनिज़्म को बहुत सेंसिटिव कर देते हैं। इसके बाद हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। फिर हम अपनी कामयाबी के बारे में श्योर होते हैं, अपने दिमाग में सेंस ऑफ सर्टेनिटी को फील कर पाते हैं और ख़ुद ब खुद उन अपॉर्चुनिटीज़, उन लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं। इससे हमारे एतमाद में इजाफा होता है और हमें अपनी कामयाबी का यकीन हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद का तयन करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये जान बहुत कीमती है। हमारी सलाहियतें हमारे रब की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं। इन सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं, आने वाली नस्लों के लिए कुछ बड़ा कर जाएं, आखिरत में इन्वेस्ट कर जाएं, क्योंकि मंजिल तो वही है, लेकिन इस दुनिया का सफ़र भी यादगार होना चाहिए। तो इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम हुआ चाहता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।